दूर पहाड़ों में घूर्रकी नाम का एक गांव था जहां सुक्या और दुखली रहते थे। सुक्या शांत और समझदार था, जबकि दुखली जिद्दी और गुस्सैल। उसकी एक अजीब आदत थी, अगर उसे कोई काम करने से रोको तो वह उसे जरूर करती। सुक्या इस आदत को समझ चुका था और उसी के हिसाब से बात करता। अगर उसे पराठे खाने होते तो वह कहता, दुखली आज पराठे मत बनाना। और दुखली जिद में पराठे बना देती। सावन के महीने सुक्या का हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का मन हुआ। उसने दुखली से कहा, इस बार हरिद्वार नहीं जाना है। तो ये सुनकर दुखली बोली, इस बार तो हम हरिद्वार जरूर जाएंगे, जरूर। सुक्या बोला। पर सावन में नहीं जाएंगे। दुखली बोली। अब तो हम सावन में ही जाएंगे। और आखिरकार वे सावन की 5 तारीख को हरिद्वार पहुंच गए। गंगा किनारे पहुंचकर सुक्या बोला, हरिद्वार तो पहुंच गए, पर अब गंगा स्नान नहीं करना है। दुखली बोली। अब तो हम गंगा स्नान भी जरूर करेंगे। जैसे ही उन्होंने स्नान शुरू किया, गंगा की तेज धारा में दुखली बहने लगी। सुक्या चिल्लाया, दुखली घाट पर लगी जंजीर को मत पकड़ना। दुखली बोली। पकड़ूंगी, लो पकड़ लिया। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे तेज बहाव में बहते देखा और चिल्लाने लगे, जंजीर मत छोड़ना, जंजीर मत छोड़ना, कसके पकड़ो। दुखली बोली। नहीं पकड़ूंगी, लो छोड़ दिया। जैसे ही दुखली ने जंजीर छोड़ दी, वह गंगा की तेज धारा में बहने लगी। सुक्या ने घबराकर चिल्लाया, दुखली अब तैरना मत। दुखली बोली। अब तो मैं जरूर तैरूंगी। और वह हाथ पैर मारने लगी। तभी घाट पर मौजूद एक नाविक ने यह देखा और तेजी से अपनी नाव उसकी ओर बढ़ा दी। सुक्या भी दौड़कर किनारे से रस्सी फेंकते हुए चिल्लाया, दुखली इस रस्सी को मत पकड़ना। दुखली बोली। पकड़ूंगी, लो पकड़ लिया। रस्सी पकड़ते ही नाविक ने उसे खींचकर सुरक्षित नाव में बिठा लिया। घाट पर पहुंचते ही सुक्या ने राहत की सांस ली और दुखली को गले लगा लिया। दुखली रोते हुए बोली, आज मेरी जिद से मेरी जान चली जाती, अब ऐसी हरकत जिंदगी भर नहीं करूंगी। सुक्या हंसते हुए बोला, चलो, मां गंगा की कृपा से तुम्हें अब तो समझ आई। दुखली अब समझ गई कि सही समय पर सही बात मान लेना ही बुद्धिमानी होती है। जीद कभी कभी जानलेवा हो सकती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। रोचक वीडियोस का सफर ऐसे ही चलता रहेगा। बस आपका साथ चाहिए। साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।